गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सीख रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये 6th लेक्चर है। आगे कंटिन्यू है। टॉपिक है मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर है और ये मैग्नेटिक बिहेवियर आपको 12th बोर्ड में भी परेशान करेगा। 12th बोर्ड में इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे जिसमें डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में मिलेगा मैग्नेटिक बिहेवियर, पारामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल। आपको इस तरह से परेशान करेगा ये टर्म। 12th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक बिहेवियर है। 11th का यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बेसिक यहीं लिखा हुआ है मैग्नेटिक बिहेवियर का। मैग्नेटिक बिहेवियर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पारामैग्नेटिक, दूसरा होते हैं डायामैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक वो केमिकल स्पेसीज जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं। पारामैग्नेटिक वो केमिकल स्पेसीज जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं और डायमैग्नेटिक वो केमिकल स्पेसीज जो मैग्नेट के द्वारा रिपेल होते हैं या अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो अब पारामैग्नेटिक और भी प्रॉपर्टी है पारामैग्नेटिक का। पारामैग्नेटिक वो केमिकल स्पेसीज होते हैं जिसमें कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आगे आपको बता रहे हैं, जिसमें कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो पारामैग्नेटिक केमिकल स्पेसीज होते हैं। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा वो डायमैग्नेटिक केमिकल स्पेसीज होंगे। तो आप भी लिखते जाइए। दो पार्ट में यहीं से बांट देते हैं, इसको दो पार्ट में बांट देते हैं। पारामैग्नेटिक केमिकल स्पेसीज फर्स्ट पॉइंट में लिखिए, द केमिकल स्पेसीज which are attracted towards magnet. The chemical species which are attracted towards magnet. The chemical species which are attracted towards magnet। और डायमैग्नेटिक में क्या लिखेंगे, द केमिकल स्पेसीज which are repelled by magnet और not attracted by magnet। इधर लिखेंगे द केमिकल स्पेसीज which are not attracted towards magnet और repelled by magnet। यहाँ तक लिखेंगे। ये ऐसा प्रॉपर्टी केमिकल स्पेसीज में होते क्यों है, तो जिसमें कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। एटम में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। अगर वो क्लॉकवाइज मूव करेगा तो आप जानते हैं क्लॉकवाइज मूव करेगा तो क्लॉकवाइज तो फोर्स ऊपर लगेगा। मीन्स क्या, फोर्स ऊपर लगेगा। आपको पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा ये स्लेप रूल। तो जैसे क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज हो गया ये। अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो फोर्स नीचे लगता है, क्लॉकवाइज घूमेगा तो फोर्स नीचे, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा घूमेगा तो फोर्स ऊपर लगेगा। मीन्स क्या, अट्रैक्शन। कोई भी आगे बताते हैं। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, द केमिकल species having at least one unpaired electron। द केमिकल स्पेसीज हैविंग एट लीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको हम आगे बता रहे हैं, इधर लिखेंगे द केमिकल स्पेसीज हैविंग नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। द केमिकल स्पेसीज हैविंग no unpaired
इलेक्ट्रॉन, द केमिकल स्पीसीज हैविंग नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। एक और इम्पॉर्टेंट बात है इसमें, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज विल बी पैरामैग्नेटिक। ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। द केमिकल स्पीसीज, द केमिकल स्पीसीज हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज विल बी, ये टर्म याद रखिएगा अच्छे से, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज विल बी पैरामैग्नेटिक, विल बी पैरामैग्नेटिक। द केमिकल स्पीसीज हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज विल बी पैरामैग्नेटिक। इधर लिखेंगे द केमिकल स्पीसीज हैविंग, द केमिकल स्पीसीज, द केमिकल स्पीसीज हैविंग इवन नंबर, इवन नंबर, सम संख्या, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स मे बी पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। यहाँ तक उतारिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 12th बोर्ड के लिए भी है 11th स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बेसिक लिखा हुआ, और आगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में भी लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी लिखा हुआ है। तो अभी से याद रखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा आगे पढ़ के आपको। 12th यहाँ तक आप लिखिए, फिर आगे बताते हैं। तो केमिकल स्पीसीज हैविंग एटलीस्ट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, छूट गया था यहाँ, इलेक्ट्रॉन इधर लिखा हुआ है, अनपेड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। जनरली इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट मेजर्स पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, कोई केमिकल स्पीसीज कितना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक है उसको ये मेजर करता है। तो लिख सकते हैं इट मेजर्स पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर of the chemical species, paramagnetic character of the chemical species। It measures paramagnetic character of the chemical species। कोई केमिकल स्पीसीज कितना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक है, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक है, उसको मेजर करता है। पैरामैग्नेटिक अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 होगा तब भी होगा, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तब भी होंगे। डायमैग्नेटिक कब होगा, जब अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होगा। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज विल बी पैरामैग्नेटिक, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मे बी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। आप कहेंगे इवन नंबर होगा तो डायमैग्नेटिक होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ऑक्सीजन इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन वो पैरामैग्नेटिक होता है ऑक्सीजन, हम बताएंगे आगे आपको। इसका एक फार्मूला है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला आपको याद रखना है। क्या फार्मूला है, अंडर रूट n इंटू n+2 bm, bm इसका यूनिट है, bm निल्स बोर मैग्नेटॉन यूनिट होता है। bm का फुल फॉर्म है बोर मैग्नेटॉन, bm का फुल फॉर्म है, इधर यूनिट है bm जो है इसका यूनिट है,
BM, BM का फुल फॉर्म है बोर मैग्नेटॉन, बोर्स मैग्नेटॉन, बोर्स मैग्नेटॉन। BM जो है बोर्स मैग्नेटॉन यूनिट है इसका। और वेयर स्मॉल n क्या है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वेयर स्मॉल n इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वेयर स्मॉल n इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो चलिए कुछ हम कंपाउंड आपको देते हैं, आप भी एक क्वेश्चन लिखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी लिखा रहे हैं आपको, क्वेश्चन लिखेंगे इस तरह से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्वेश्चन अभी लिखा रहे हैं पूरे केमिस्ट्री में परेशान करेगा आपको, खास करके 12th में एक क्वेश्चन डेफिनेट यहाँ से आएगा ही आएगा। इस तरह से है ये, राइट द मैग्नेटिक बिहेवियर एंड मैग्नेटिक मोमेंट राइट द मैग्नेटिक बिहेवियर एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द केमिकल स्पीसीज, मैग्नेटिक बिहेवियर एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द केमिकल स्पीसीज। इस तरह से फर्स्ट में आपको दे रहे हैं। जैसे देखिए अभी जस्ट आप घर में भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे अल्युमिनियम और आयरन होते हैं, तो आयरन आप देखे होंगे कि आयरन मैग्नेट के द्वारा ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, लेकिन अल्युमिनियम भी मेटल है लेकिन वो उसका अट्रैक्शन मैग्नेट से कम होते हैं। अल्युमिनियम और आयरन घर में ये आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि अल्युमिनियम मैग्नेट के द्वारा कम अट्रैक्ट होते हैं और आयरन ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। ऐसा क्यों होता है, रीज़न क्या है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अल्युमिनियम में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको, आयरन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। देख लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो यहाँ से हम लिखते हैं, पहले अल्युमिनियम में लिखते हैं। अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो इससे पहले का इनर्ट गैस, क्या लिखना है आपको, नियॉन लिखना है। नियॉन का लास्ट कन्फिग्रेशन क्या होता है, 2p फुल। 2p के बाद क्या मिलते हैं, 3s2, 10 2 12 13 इलेक्ट्रॉन है। एक और लिखना पड़ेगा आगे आपको, 3p1, ऐसा हो जाएंगे। यहाँ देखिए s सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होते हैं, s सब ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 होते हैं, p सब ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 होते हैं। आपको याद है कुछ क्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन सब ऑर्बिट के लिए फार्मूला क्या था, 2l+1 फार्मूला था, आपको लिखाए थे हम। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन सब ऑर्बिट के लिए फार्मूला था 2l+1। ये l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो जस्ट इसके बाद हम पढ़ाएंगे, इसी लेक्चर में पढ़ाएंगे। l जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर है और l का वैल्यू s सब ऑर्बिट के लिए 0 होते हैं। तो आप s में एक ऑर्बिटल होते हैं, बता चुके हम, 2 × 0+1 एक ऑर्बिटल, और एक बॉक्स बना देंगे। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पढ़ा चुके हैं सब। s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे। p सब ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड और एक ऑर्बिटल में 2 तो पेयर्ड। ये पेयर्ड है और ये अनपेयर्ड है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अल्युमिनियम में कितना, 1। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को स्मॉल n से आगे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आप बता सकते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या होते हैं, √n × n+2। तो आप लिखिए √n × n+2। bm इसका यूनिट है, तो 1 × 1+2, n का वैल्यू आप पुट करेंगे 1, तो 1 × 1+2 bm कितना हो जाएंगे, √3 bm। √3 का वैल्यू जानते हैं, 1.732 bm इसका यूनिट है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ तक उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं आगे हम।
इस तरह से आप आयरन लिखेंगे तो वहाँ आपको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो आयरन मैग्नेट के द्वारा ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और अल्युमिनियम कम होंगे। यहाँ तक उतारिए। काफ़ी क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। नेक्स्ट आयरन आपको हम दे रहे हैं। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है आपके लिए, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होते हैं? 26। नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर लिखते हैं, मालूम है आपको। एटॉमिक नंबर 26। तो इसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो इससे पहले का इनर्ट गैस क्या मिलेगा आपको? आर्गन मिलेगा। आर्गन का लास्ट कन्फिग्रेशन 3p6 होते हैं। 3p के बाद क्या मिलते हैं? 4s। 4s के बाद क्या मिलते हैं? 3d। तो 26 इलेक्ट्रॉन है तो 18 यहाँ ख़त्म हो गया। 18 s में मैक्सिमम 2, 20 हो गया और 6 बचा हुआ है तो d में यहाँ रख देंगे 6। इस तरह से ऐसा लिखे हुए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो s सब ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल होते हैं और इलेक्ट्रॉन 2 है, तो एक क्लॉकवाइज रखेंगे और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे। कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी नहीं है। d सब ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपको बताना है। ऑर्बिटल आपको शुरू में ही पढ़ाए थे हम। d सब ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 याद है आपको? 2 × 12 + 1 यही फार्मूला है। 12 + 1 नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए फार्मूला है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब ऑर्बिट, इन सब ऑर्बिट, इन सब ऑर्बिट के लिए फार्मूला 12 + 1। तो d के लिए l का वैल्यू 2 होते हैं। SPD 0 1 2, तो 2 + 1 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल पढ़ चुके हैं। हुंड्स रूल कहते हैं कि डिजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करते हैं, तो पहले एक एक करके भरते हैं। आफ्टर पेयरिंग स्टार्ट्स विद अपोजिट स्पिन। हुंड्स रूल स्टेटमेंट एक बार आपको पढ़ देते हैं। हुंड्स रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन डिजेनरेट ऑर्बिटल सिंगली फर्स्ट विद सेम स्पिन आफ्टर पेयरिंग स्टार्ट्स विद अपोजिट स्पिन। 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले एक एक करके भरेंगे और फर्स्ट में क्लॉकवाइज रखेंगे तो सब में क्लॉकवाइज आपको रखना पड़ेगा। 5 इलेक्ट्रॉन अरेंज हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन फिर ऐसा। ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है और एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो अनपेयर्ड 1, अनपेयर्ड 2, अनपेयर्ड 3, अनपेयर्ड 4, ये सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आगे हम नहीं लिखेंगे। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना है? 1 2 3 4 4। स्मॉल n का वैल्यू 4, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। तो इसका स्पिन मैग्नेटिक, यानी कि अल्युमिनियम में आपको 1 मिला था तो वो कम अट्रैक्ट होगा मैग्नेट के द्वारा। और ये आयरन, ये घर में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आयरन मैग्नेट के द्वारा ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। क्यों होता है? रीज़न यही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। तो अब यही मेजरमेंट है इसका, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होते हैं √n × n + 2 Bm। n का वैल्यू बता सकते हैं 4 × 4 + 2 Bm। कितने हो जाएंगे ये? 24 Bm। 24 का वैल्यू रूट निकाल लेंगे आप, ठीक है। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 3rd नंबर। आप बताइए, अब आपको आयंस दे देगा, आयरन +2 दे देगा, या एक और बताइए, जिंक में बताइए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? जिंक का एटॉमिक नंबर 13 होते हैं। इसका सबसे पहले ये कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या लिखेंगे? इसको पैरामैग्नेटिक लिखेंगे। ये भी लिखना आपको, ये पैरामैग्नेटिक केमिकल स्पीशीज होगा, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा तो डायमैग्नेटिक होगा। ये आयरन जो होते हैं पैरामैग्नेटिक होते हैं। 26 इलेक्ट्रॉन इवन नंबर है तब भी ये पैरामैग्नेटिक है, लेकिन ऑड नंबर होता तो ऑलवेज पैरामैग्नेटिक होता। जैसे अल्युमिनियम 13 होते हैं एटॉमिक नंबर, 13 क्या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज विल बी पैरामैग्नेटिक। जिंक का आप निकालिए, जिंक 30 होते हैं, आप निकालिए, आप बताइए। लिखिए आगे इसको। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे आर्गन, आर्गन लिखेंगे, क्या होगा? 4s2 3d10। यहाँ देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 मिलेगा आपको।
एस सब ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, डी सब ऑर्बिट में 5 ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन है। अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ 0, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। तो ये कैसा होगा ये मेटल, तो ये डायमैग्नेटिक मेटल होगा, ये मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होंगे, डायमैग्नेटिक होगा ये, और ये मैग्नेट से रिपेल होंगे। डायमैग्नेटिक केमिकल स्पीशीज होगा और इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएंगे। एन का वैल्यू ही 0 है, डायमैग्नेटिक है ये। जिंक क्या है डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट और बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसका आपको। नेक्स्ट है आयरन प्लस टू। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होते हैं। आयरन प्लस 2 लिखा है हमने, तो आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं आपको मालूम है। तो इससे पहले का इनर्ट गैस आर्गन लिखेंगे 4s2 और 3d6। तो फिर अरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं इसको, 3d6 पहले लिखेंगे, थर्ड ऑर्बिट है, और 4s2 बाद में लिखेंगे, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये है, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। आयंस का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो ये +2 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकालते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, तो इसका कन्फिग्रेशन क्या बचेगा आगे, 3d6 और 4s 0 हो जाएंगे, ऐसा कन्फिग्रेशन बचेगा। उसके बाद देखिए डी सब ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताइए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6। अनपेड इलेक्ट्रॉन बताइए, अनपेड इलेक्ट्रॉन फिर से उतना ही मिला आपको, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, यहाँ एस में तो 0 इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फिर से वही आपको मिला अनपेड इलेक्ट्रॉन 4, और ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ये आपको पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक। और इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी बता देंगे आप, तो वही वाला पहले वाला हो गया, रिपीट हो गया है, तो 4 × 4 + 2 BM इसका यूनिट है, कितना हो जाएगा ये, √24 BM। नेक्स्ट आपको हम ऐसा दे रहे हैं, आयरन +3 का बताइए, आयरन +3 का आप बताइए, लिखिए अपने से, लिखिए कितना इसका मैग्नेटिक मोमेंट, कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लिखिए अपने से होमवर्क कीजिए। आर्गन लिखेंगे, इससे पहले कहीं नट गैस आर्गन 4s2 और 3d6। इलेक्ट्रॉन निकालना कहाँ से, 3 पॉजिटिव चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है, पहले आउटर मोस्ट ऑर्बिट यहाँ से निकाल लेंगे 2, और 1 यहाँ से निकाल लेंगे, तब क्या बनेगा, ये 3d5 हो जाएंगे और 4s 0 हो जाएगा। लिख सकते हैं ऐसा, 3d5 डी सब ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5, 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। देखिए अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 हो गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 हो गया, ये ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। ये आयरन न्यूट्रल से आयरन +3 जो होगा ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। +2 स्टेट में रहता है तो इसे फेरस बोलते हैं, +3 स्टेट में रहता है तो इसे बोलते हैं फेरिक, ये भी याद रखिएगा, फेरिक बोलते हैं इसे, फेरिक। और फेरम इसका लैटिन वर्ड होता है, ये फेरस, इसे क्या बोलते हैं, फेरस। +2 स्टेट में आयरन रहता है तो फेरस, और +3 स्टेट में रहेगा तो इसे बोलेंगे फेरिक। अस और इक 2 फॉर्म होता है, आगे सबका हम बताएंगे। तो इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आप बता दीजिए, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट √5 × 5 + 2 BM। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएंगे, 35 BM। उतारिए यहाँ तक।
नेक्स्ट आप बताइए 5 नंबर में क्रोमियम दे रहे हैं आपको। क्रोमियम, क्रोमियम आप जानते हैं एक्सेप्शन होता है, ये एक्सेप्शन है। सबसे पहले तो आप इसका कन्फिग्रेशन बताइए हमको। कन्फिग्रेशन, इससे पहले का इनर्ट गैस आर्गन आएगा, उसके बाद क्या होंगे आप बताइए। 4s1 या 2, 4s1 एक इलेक्ट्रॉन डी में भेज देते हैं तो डी भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड, दोनों स्टेबल हो जाता है। तो s सब ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल, d सब ऑर्बिट में 5 ऑर्बिटल है और इलेक्ट्रॉन 5 है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर है और 5 इलेक्ट्रॉन इधर है। 1 2 3 4, देखिए सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, दोनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्मॉल n का वैल्यू 6। यहाँ देखिए मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक है और इसी का मैग्नेट बनाए जाते हैं। जो मैग्नेट चुंबक बने होते हैं इसी का बने होते हैं। मैग्नेट जो बने होते हैं चुंबक इसी मेटल का बने होते हैं, क्रोमियम और मैग्नीज का। क्रोमियम और मैग्नीज में मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होते हैं, तो ये मैग्नेट बन जाता है। क्रोमियम और मैग्नीज याद रखिएगा, क्रोमियम का मैग्नेट बने होते हैं और मैग्नीज का, दो मेटल्स का मैग्नेट होते हैं। मैग्नेट जो यूज करते हैं मैग्नीज और क्रोमियम, इसी का मैग्नेट बनता है। मैग्नेट, मैग्नेट जो बनते हैं चुंबक मैग्नीज और क्रोमियम मेटल का बनता है। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 का, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जेई का। मैग्नेट किसके बनते हैं? तो क्रोमियम, मैग्नीज ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का मैग्नेट बना होता है। जेई मेन का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 का। आप देखिए क्वेश्चन बैंक देखेंगे, क्रोमियम और मैग्नीज का मैग्नेट बनते हैं, जो 12th में भी परेशान करेगा। तो इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेते हैं। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कितने हो जाएंगे? तो √6 × 6 + 2 bm क्या हो जाएंगे? 8 × 48 48 bm स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 48 bm। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, जैसे आप लिखते हैं कॉपर या क्रोमियम +3 का निकालिए आप। क्रोमियम +3 का बताइए। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, कहाँ से निकालेंगे? एक यहाँ से निकाल देंगे, 2 यहाँ से निकाल देंगे, D3 हो जाएगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आप बताइए खुद से। ऐसा करते हैं, आपको होमवर्क दे दें हम क्या? क्रोमियम का बताइए, हम बता देते हैं। ये 4s1 और 3d5, 3 इलेक्ट्रॉन हटाना है। पहले आउटरमोस्ट ऑर्बिट से, 4th ऑर्बिट से, एक यहाँ से और 2 यहाँ से, क्या हो जाएंगे? तो 4s0, पहले इनर ऑर्बिट को लिखते हैं, 3d3 4s0 3d3 d सब ऑर्बिट में 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 1 2 3। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितने हो जाएंगे? 3 × 3 + 2 bm। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितने हो जाएंगे? 5 × 15 bm। इस तरह से उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और देना है आपको। नेक्स्ट बताइए आप, मैग्नीज का भी बता ही दीजिए। मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक होगा ये भी। मैग्नीज Mn+2 बताइए। Mn+2 मैग्नीज +2 चार्ज। तो इससे पहले का इनर्ट गैस क्या लिखेंगे? आर्गन 4s2 3d5, ऐसा कन्फिग्रेशन। और 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज, s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, 4th ऑर्बिट से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, तो क्या बचेंगे? 3d5 और 4s0 हो जाएंगे। d सब ऑर्बिट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 हो जाएंगे। इस तरह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 हो जाएंगे। और ये भी मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक है और इसका मैग्नेट बनते हैं, इसका मैग्नेट बनते हैं। याद रखिएगा, चुंबक जो बने होते हैं इसी मैग्नीज और क्रोमियम मेटल का बने होते हैं। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बता सकते हैं। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला n × n+2 5 × 5+2 bm इसका यूनिट है। तो कितने हो जाएंगे? 35 bm। उतारिए यहाँ तक। नेक्स्ट और बताइए, 8 नंबर में आपको दे रहे हैं
निकेल +2 में बताइए। ऐसा करते हैं, आपके लिए होमवर्क हम दे देते हैं। निकेल +2 में आपको लिखना है 9 नंबर में निकेल +2 कॉपर +1, इसको बोलते हैं क्यूप्रस। क्या बोलते हैं इसको? क्यूप्रस। क्यूप्रस याद रखिएगा। क्यूप्रिक भी होता है इसका। क्यूप्रिक कैसा होता है? क्यूप्रिक +2 चार्ज रहेगा तो क्यूप्रिक हो जाएंगे। क्यूप्रिक 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 +2 चार्ज, कॉपर पे +2 चार्ज तो क्यूप्रिक। आप बताइए इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है कोबाल्ट +3 चार्ज 27 होते हैं। 11 12 वेनेडियम +3 चार्ज 23 होते हैं। आपके लिए होमवर्क है एस्केंडियम +3 चार्ज। आप बताइए डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक होंगे ये भी, पैरामैग्नेटिक। जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होगा वो डायमैग्नेटिक होंगे, ये भी याद रखिएगा। मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए, मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, और भी लिख देते हैं। आपके लिए होमवर्क है ये सब, आपके लिए होमवर्क, आपको करना है वर्क। आगे हम बताते हैं क्वांटम नंबर। 14 नंबर में स्कैंडियम, टाइटेनियम भी लिख लीजिए +2 चार्ज, टाइटेनियम 22 एटॉमिक नंबर। सिल्वर +1 का बताइए 47 होते हैं। 16 नंबर। और आपके लिए होमवर्क मैग्नीज +2 हो गया है, मैग्नीज +3 भी होते हैं। मैग्नीज आयरन हो चुका है, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ओके, इतना तक ही रखिए। इसका भी बताइए, मैग्नीशियम +2 का भी बताइए। आपके लिए होमवर्क है निकेल कॉपर +2, क्यूप्रिक, कोबाल्ट +3, वेनेडियम +3, स्कैंडियम +3 चार्ज, टाइटेनियम +2 चार्ज, सिल्वर +1 चार्ज, और ये मैग्नीशियम +2 चार्ज। ये आपके लिए होमवर्क है। आगे हम थोड़ा सा क्वांटम नंबर बताते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करके आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7549783828। इस नंबर पे हमको आप सेंड कर सकते हैं होमवर्क करके। जब भी आप होमवर्क करते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो है ना, व्हाट्सअप नंबर पे सेंड किया कीजिए। होमवर्क करके मेरे व्हाट्सअप नंबर भेज दीजिए, हम चेक कर लेंगे आपका और बता देंगे कि सही है। या कुछ पूछना हो तब भी मेरे व्हाट्सअप नंबर पर 7549783828 पे आप हमको संपर्क कर सकते हैं हमसे। आइए बच्चों, थोड़ा सा देखिए क्वांटम नंबर हेडिंग लिखेंगे क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर है क्या, पहले समझते हैं। क्वांटम नंबर, इट इज द सेट ऑफ 4 नंबर्स व्हिच लोकेट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। मीन्स क्वांटम नंबर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को। एटम में इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कहाँ है उसको लोकेट करते हैं क्वांटम नंबर। ये 4 नंबर होते हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। आपको एजीमुथल सुना नाम लगता है इससे पहले भी, तो यही एजीमुथल क्वांटम नंबर एल का वैल्यू हम यहाँ जानेंगे, एक्सप्लेन करेंगे आपको, ठीक है। तो पहले डिफाइन कर लीजिए, तो आप भी लिखते जाएंगे। इट इज द सेट ऑफ 4 numbers which locate the numbers which locate the position of electrons in an atom. It is the set of 4 numbers which locate the position of electron in an atom. ये 4 नंबर्स होते हैं। क्या क्या नंबर होते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप भी लिखते जाएंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर
एजीमुथल क्वांटम नंबर, एल से रिप्रेजेंट करेंगे। एजीमुथल क्वांटम नंबर का 4-5 नाम है, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, तो आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। और नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम बता देते हैं। नेक्स्ट वीडियो मेरा देखिए, उसमें हम कंप्लीट एक्सप्लेन करते हैं इसको, क्वांटम नंबर को। नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस मेडिकल या जेई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये टॉपिक है क्वांटम नंबर। इससे डिफिनेट एक क्वेश्चन रहता है मेडिकल के एग्जाम में या जेई के एग्जाम में, तो यहाँ तक उतारिए, नेक्स्ट वीडियो में इसको बता देते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर आपको भी देखने में दिक्कत होता है और हमें भी परेशानी होता है, थोड़ा सा लोड नहीं होता है उस पर। उतार लीजिए।